नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप मेरे पीछे हेडिंग देख रहे हैं कि जोधपुर की जो मोजड़ी जूती है या जोधपुर की जो जूती है उसको जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। अब जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग कौन देता है, जीआई टैग कैसे मिला, इसके अलावा जोधपुर जूती की प्रमुख विशेषताएं क्या है और किस कारण प्रसिद्ध है, और इसमें जो पहला पेटेंट किसको प्राप्त हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सेकेंड ग्रेड सीईटी या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो लगातार हम चर्चा करने वाले हैं 5 से 10 मिनट जोधपुरी जूती या जोधपुरी मोजड़ी पे। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये है जोधपुरी जूती और जोधपुरी जूती को मिला है जीआई टैग। इसी से संबंधित है जो 5 से 10 मिनट हम चर्चा करेंगे। अब ये क्या है जोधपुरी जूती, अब देख लीजिए। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी किसी भी वस्तु को कोई जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से उठाकर उसको प्रसिद्ध बनाना। तो इस जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके अलावा निर्माण या उत्पत्ति किसी भौगोलिक क्षेत्र से हुई हो, मतलब जो जीआई जो टैग दिया जाता है, जीआई टैग वो क्यों दिया जाता है या किस चीज के लिए दिया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिस कारण वो दिया जाता है। तो इसकी पहली विशेषताएं होनी चाहिए निर्माण या उत्पत्ति किसी भौगोलिक क्षेत्र से हुई हो, मतलब उस वस्तु का या तो निर्माण हुआ हो या उसकी उत्पत्ति है जो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से हुई हो। जैसे इस जो जूती है इसकी उत्पत्ति या इसका निर्माण मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो वो है जोधपुर। इसके अलावा खास गुणवत्ता हो, यानी उस वस्तु में जो खास गुणवत्ता भी होनी चाहिए और प्रतिष्ठित जो होनी चाहिए, यानी प्रतिष्ठावान है जो वो वस्तु होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें जिसमें होती है उसको जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं, जीआई टैग भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इसका संस्थान है एक, उसका क्या नाम है, जीआईआर, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। यानी किसी भी वस्तु को जीआई टैग देना है तो भारत सरकार ने एक जो बना रखा है संस्थान, उसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये तो है संस्थान। इसके अलावा कौन सा मंत्रालय देता है, तो भारत सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय जो क्या देता है, इसकी मान्यता देता है या जीआई टैग को प्रदान करता है। कौन, भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके अलावा संस्थान कौन सा रहने वाला है यहाँ पे प्रमुख, तो वो रहेगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये दोबारा देख सकती हैं यहाँ पे जोधपुरी जूती, ये है जोधपुरी जूती। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, अब इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया है। मान लीजिए किसी भी वस्तु का जो जीआई टैग प्रदान करना है तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया भारत सरकार द्वारा। अब जो मंत्रालय रहने वाला वो तो भारत सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। संस्थान कौन सा रहने वाला है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है जो इसमें होनी चाहिए, ये संस्थान रहने वाला है। इसके अलावा इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया है कि किसी भी वस्तु को जीआई टैग देना है तो उसके लिए अलग से एक अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम कब बना है, तो अधिनियम जो बना था ये बना था 30 दिसंबर 1999 को। कब बना है, 30 दिसंबर 1999 को ये बना है अधिनियम। और ये अधिनियम को जो लागू किया गया वो किया गया 15 सितंबर 2003 को। 30 दिसंबर 1999 को ये अधिनियम बना था, इसे लागू किया गया, वो किया गया तो 15 सितंबर 2003 को इसे लागू किया गया दोस्तों। अगला है, अब किसी भी वस्तु को जीआई टैग प्रदान करने के बाद है जो सरकार द्वारा इसमें कौन कौन से संरक्षण प्रदान किए जाते हैं। तो पहला उसमें कानूनी संरक्षण। मान लीजिए कि जोधपुर की जो जूती है, जोधपुर की जो मोजड़ी प्रसिद्ध है, इसको अलग अलग जगह पर जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पूर्वी भारत में या कहीं भी किसी भी विदेश में बेचा जा रहा है तो उनका एक पेटेंट है जो भारत सरकार तैयार करके दे देती है, जिससे आप अन्य क्षेत्र का नाम लेके उसकी प्रसिद्ध है जो जूती बना के बेच नहीं सकते केवल जोधपुर के अलावा। मान लीजिए जोधपुर को जो विशेष क्षेत्र का इसमें दर्जा मिला है जूती बनाने का, तो जोधपुर ही उसके लिए प्रसिद्ध रहेगा। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जूती ज्यादा बनने लग गई तो अभी महाराष्ट्र का नाम है जो सर्वोपरि लिया जाएगा और बोला जाएगा कि मोजड़ी जो जूती है इसको जीआई टैग किस कारण मिला है, महाराष्ट्र के कारण मिला है। ऐसा नहीं बोल सकते। तो इस कारण जो इसका कानूनी संरक्षण भी है जो दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान, यानी ये भी गारंटी सरकार देती है, भारत सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय,
कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी किसी भी जीआई टैग वस्तु को भारत सरकार है जो दिलाने का प्रयास करती है। इसके अलावा तीसरी इसमें विशेषता क्या रहने वाली, वो है विशेष क्षेत्र को प्रसिद्ध बनाना। यानी मैंने बताया ना कि जोधपुर में ये जूती ज़्यादा से ज़्यादा इसका निर्माण किया जा रहा है, जोधपुर से उसकी उत्पत्ति हुई है और जोधपुर क्षेत्र ये इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस कारण जो क्षेत्र विशेष को प्रसिद्ध बनाएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन, तो भारत सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। इसके अलावा जो जीआई टैग के लिए जो प्रमुख संस्थान जाने जाते हैं वो। इसके अलावा कॉपी से रोकना। कॉपी का मतलब है कि जैसे जूतों की आजकल कॉपियां बिक रही, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, इन सभी को रोकना कि भाई इन जैसी जूतियां, नकली जूतियां बना के जो भारत या किसी अन्य क्षेत्रों में जो लगातार ना बेची जाए, उन पे रोक लगाने का प्रयास भी भारत सरकार या राजस्थान सरकार करती है। तो ये प्रमुख जो संरक्षण है किसके द्वारा दिए जाते हैं, या तो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, ताकि उस विशेष वस्तु को सही से इस्तेमाल किया जा सके और जिस वस्तु के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है उसी को ज़्यादा है जो मान्यता प्राप्त हो, उसी की जो ज़्यादा प्रसिद्धि हो और उसी में जो प्रतिष्ठा हासिल हो। ऐसा है जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार प्रयास करती है। अब देखिए विशेषताएं क्या रहने वाली है। अब आ जाते हैं जूती पे कि जोधपुर की जो जूती है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रहने वाली है। तो पहली तो ये पूर्ण रूप से हाथ से निर्मित होती है। इसके अलावा चमड़ा, कांच, मोती का इसमें उपयोग होता है। मतलब जो जोधपुरी जूती है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो पहले इसकी विशेषता है कि पूर्ण रूप से हाथ से निर्मित होती है। इसके अलावा दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें पूर्ण रूप से चमड़े से बनती है। उसके बाद मोती और कांच का भी उपयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा मारवाड़ क्षेत्र में गर्म जलवायु के अनुरूप है जो इसे बनाया गया था। यानी पहले जब इस जूती की शुरुआत हुई थी तब इसे मारवाड़ की जो गर्म जलवायु है उसके अनुरूप जो बनाया गया था इस जूती को, क्योंकि मारवाड़ में अधिकतर है जो आपको गर्मी है देखने को मिलेगी। तो इस कारण है जो गर्म जलवायु के अनुरूप जो बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में ये भारत और विश्व स्तर में जानने वाली है, तो इसको अलग अलग स्तर पे भी जो बनाया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा एक व्यक्ति है जिन्हें MS जोधपुर के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है महेंद्र सोनग्रा। महेंद्र सोनग्रा जी इनका नाम है और इन्हें किस नाम से जाना जाता है जोधपुर में, ये जाना जाता है MS जोधपुर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जो सर्वप्रथम 2023 में जो इसका पेटेंट प्राप्त कर लिए। पेटेंट का मतलब है कि पेटेंट प्राप्त करने का मतलब है कि ये बनाएंगे, इनकी एक कंपनी होगी और इनकी कॉपियां जो बना के अलग अलग मार्केट में आप नहीं बेच सकते, केवल यही है जो जोधपुरी जूती बना सकते। इन्होंने सर्वप्रथम जो पेटेंट हासिल कर लिया है। कब किया है, तो 2023 में। इनका नाम क्या है, तो महेंद्र सोनग्रा। और जोधपुर में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो MS सोनग्रा या MS सोनग्रा जोधपुर के नाम से ये प्रसिद्ध है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप जोधपुरी जूती पूर्ण रूप से चमड़े से बनी होती है और इसमें कांच और मोतियों का भी उपयोग होता है। ये जूती निर्माण की प्रक्रिया अभी जारी है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं, ये भी पूर्ण रूप से चमड़े से बनी हुई है। इसके अलावा मोती और कांच है इसमें, और ये पूर्ण रूप से हाथों से बनी हुई जूती होती है। ऐसा नहीं कि किसी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसा इसमें, या फिर कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है ऐसा इसमें नहीं होता है दोस्तों। तो ये थी जोधपुरी जूती जिसके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।